द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का यह नया टॉपिक है एडाप्टेशन। हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे एडाप्टेशन की, ठीक है। चलिए, तो एडाप्टेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एडाप्टेशन? एडाप्टेशन से आप क्या समझते हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं एडाप्टेशन का, ठीक है। तो एडाप्टेशन क्या है? एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक क्वालिटी है। क्या है? ऑर्गेनिज्म का क्वालिटी है कि वह अपने आप को अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए पोलर बियर एडाप्टेड है पोलर रीजन में रहने के लिए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए कि जो ट्रॉपिकल जोन में एनिमल्स मिलते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स में एनिमल्स जो मिलेंगे वो ट्रॉपिकल जोन में जो टेम्परेचर है उसके लिए अपने आप को एडाप्ट किए हुए हैं। अलग अलग जोन में जो हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज में रहने वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ उस कंडीशन में अपने आप को एडाप्ट किए हुए हैं। तो एडाप्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी है, एक योग्यता है कि वह अपने आप को स्पेसिफिक कंडीशंस में सर्वाइव करा सकता है। ओके, सो एडाप्टेशन इज क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट? नो, क्या लिखेंगे? लिखेगा एडाप्टेशन इज क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एडाप्टेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म का क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह हो सकता है फिजियोलॉजिकल हो, बिहेवियरल हो, ठीक है। दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, दैट इनेबल्स द organisms to survive, that enables the their habitat, organism to survive and reproduce in its habitat या in their habitat, ठीक है। इस बात को समझिएगा। जब हम लोग चर्चा करते हैं कि एडाप्टेशन क्या है, तो कह रहा है कि एडाप्टेशन एक क्वालिटी है, एक गुण है, एक विशेषता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसको योग्य बनाता है सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग हैबिटेट में। नहीं, देख लीजिए, अगर हम लोग पोलर बियर की बात करते हैं, आप जब सोच रहे होंगे कि जाकर बर्फ में रहने की बात अगर आएगी तो आप क्या होगा? नाम सुन के ठंड लगने लगता है। नहीं, जाकर बर्फ में रहना हो और पोलर बियर वहाँ पे रह रहा है, बर्फ के अंदर जब वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है, बर्फ जब पूरा जम जाता है, उसी बर्फ के अंदर में पोलर बियर अपने आप को सर्वाइव कराता है। दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। नहीं, ठंड से बचने के लिए हाइबरनेट कर लेता है। बर्फ से ढका हुआ ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइव कर रहा है। तो वहाँ पे क्या करा? उसको वहाँ पे सर्वाइव करना है, उसके लिए उसने अपने आप को क्या किया? एडप्ट किया। कैसा एडप्टेशन है? बर्फ में रहने का। तो उसके लिए क्या हुआ? उसका जो स्किन होता है, जो स्किन बॉडी का जो कवर है, स्किन है, उसके नीचे थिक फैट का लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट का थिक लेयर एक जमा हो जाता है, और आप जानते हैं सबक्यूटेनियस फैट जो है, यानी कि फैट इंसुलेटर का काम करता है, उसके शरीर का जो गर्मी है वह बाहर नहीं निकलता है। तो क्या है? सर्वाइव करने के लिए उसने अपने आप में एक थिक लेयर लाया, सबक्यूटेनियस फैट वहां पर स्टोर हुआ, और जब सबक्यूटेनियस फैट स्टोर हुआ तो क्या हुआ? वह अपने आप को उसमें रहने योग्य बना लिया। बाहर से उसके स्किन पे बाहर से क्या है? हेयर्स है, काफी डेंस एंड लॉन्ग हेयर्स। क्या करता है? उसको ठंड से बचाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म में एडाप्टेशन है। आप देखेंगे जो ठंडे प्रदेश में रहने वाली चिड़िया है, उनके लिम्स, पैर छोटे छोटे होते हैं, साइज बड़ा होता है, राइट? नो, ठंडे मुल्क में छोटी चिड़िया नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना शरीर छोटा होगा उनका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, हीट रिलीज होगा, और हीट जब ज़्यादा रिलीज होगा वो ठंडे मुल्क में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हैं। तो एडाप्टेशन में अलग अलग हैबिटेट में कैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट एडाप्टेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्लांट एडाप्टेशन की चर्चा करेंगे। एडाप्टेशन का डेफिनेशन अगर लिख लिए होंगे, हेडिंग डालिएगा प्लांट एडाप्टेशन, ठीक है। प्लांट एडाप्टेशन
टू लाइट। लाइट के लिए प्लांट अपने आप को कैसे एडप्ट किया है? प्लांट एडेप्टेशन टू लाइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट एडेप्टेशन। ठीक है, प्लांट एडेप्टेशन, प्लांट अपने आप को एडप्ट किया है अलग अलग कंडीशन में। किस किस कंडीशन में? तो प्लांट एडेप्टेशन टू, पहला हम लोग कंडीशन देखेंगे लाइट। प्लांट एडेप्टेशन टू लाइट, लाइट के लिए प्लांट कैसे एडप्ट किया है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे लाइट एडेप्टेशन टू ड्राई, सूखा में अपने आप को कैसे एडप्ट किया है प्लांट। और तीसरा जो कंडीशन होगा दैट शुड बी वाटर, प्लांट एडेप्टेशन टू एक्वेटिक कंडीशंस, एक्वेटिक इन्वायरमेंट और वाटर। ठीक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट या वाटर में वह अपने आप को कैसे एडप्ट किया है हम। तो देखिए प्लांट, यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं लाइट के लिए, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा लाइट चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लाइट जिस प्लांट्स को चाहिए उसको हम लोग हेलियोफाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स रिक्वायर्स मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं? रिक्वायर्स मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रिक्वायर्स मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रिक्वायर्स मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वहीं पे दूसरा जो होते हैं सायोफाइट्स। क्या होते हैं? सायोफाइट्स। इस सायोफाइट्स का मतलब ही नाम ही होता है शैडो प्लांट्स। क्या नाम है इनका? शैडो प्लांट्स। शैडो प्लांट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें लाइट थोड़ा कम पसंद है, इन्हें छाया पसंद है, इस छाया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग शैडोफाइट्स या सायोफाइट्स का नाम देते हैं। तो अगर हम लोग लाइट को देखें, लाइट के बेसिस पे प्लांट्स दो तरह का, कौन? हेलियोफाइट्स एंड सायोफाइट्स। हेलियोफाइट्स रिक्वायर्स मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर एज सायोफाइट्स नीड्स शैडो रीजन, राइट? नो, दे रिक्वायर्स लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इसी बेसिस पे होता है स्ट्राटा मीन्स लेयर। ठीक है, तो उनमें अलग अलग लेयरिंग, जैसे आप स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे, मान लीजिए यह एक कोई फॉरेस्ट है। ठीक है, इस फॉरेस्ट में कुछ प्लांट्स क्या हैं? बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या है? कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं। बड़े प्लांट्स भी हैं, छोटे प्लांट्स भी हैं, और अगर आप देखें ज़मीन पे ग्रासेस भी लगे हुए हैं। अगर एक ही सिस्टम में देखिए, एक बड़े प्लांट्स का लेयर, दूसरा प्लांट्स का लेयर, तीसरा ग्रासेस का लेयर, दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो लाइट के चलते क्या हो रहा है? स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, राइट? नो, सो लाइट कॉजेज स्ट्रेटिफिकेशन इन एन इकोसिस्टम इन द लिविंग सिस्टम। यहाँ पे कोई सिस्टम है, लाइट के चलते क्या हो रहा है? स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। सेम स्ट्रेटिफिकेशन आप एक्वेटिक सिस्टम में भी देख सकते हैं, पॉन्ड में भी देख सकते हैं। मान लीजिए यह पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बॉटम पे रहेंगे, एकदम अंधकार में, डार्क जोन में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो लाइट जोन में डेवलप करेंगे। और जनरली आप जानते हैं, जिसको हम लोग डायटम्स कह रहे हैं, जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स कह रहे हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन जब कभी भी डेवलप करेगा अपर सरफेस पे डेवलप करेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो रूटेड प्लांट्स होंगे, मिट्टी में उनका रूट लगा हुआ होगा और डेवलप किए होंगे। कुछ फ्री स्विमिंग प्लांट्स होंगे जो पानी में तैर रहे होंगे, पानी में होंगे, तैर रहे होंगे। तो आप क्या देखें, एक अपर लेयर का प्लांट, दूसरा जो सॉइल से लगा हुआ है, नीचे पानी के अंदर सबमर्ज्ड प्लांट है, तीसरा आप एक तरफ प्लांट देख सकते हैं जो ऊपर सरफेस पे आया हुआ है। अगर आपको याद होगा वेलिस्नेरिया, याद करिए, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाया था प्लांट का रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग वेलिस्नेरिया की बात किए थे। वेलिस्नेरिया के बाद हम लोग और एक प्लांट सी ग्रासेस जोस्टेरा का नाम लिए थे, याद है? तो जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया क्या करता है? रिप्रोडक्शन के समय सरफेस पे आ जाता है पॉलिनेशन के दौरान। लेकिन जो सी ग्रासेस है जोस्टेरा, वो क्या होता है? पानी के अंदर सबमर्ज रहता है। तो आप यहाँ पर भी एक स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं, पानी के अंदर भी एक सरफेस पे है, एक सबमर्ज है और एकदम बॉटम पे है। तो जो मछली, जो फिश कल्चर करते हैं ना, पिसी कल्चर बोलते हैं फिश के कल्चर को, जो पिसी कल्चर करते हैं उनमें भी क्या होता है? पिसी कल्चर जो करते हैं उनको पता होता है कि कौन सी मछली किस लेवल पे होती है। तो एक ही पॉन्ड सिस्टम में 3-4 तरह की मछली को क्या करेंगे?
करेंगे, वो उसमें फिशिकल्चर में 3-4 तरह के वैरायटी यूज कर सकते हैं। अगर पता हो कि यह मछली जमीन बॉटम पे रहेगी या मछली बीच में रहेगी और एक मछली सरफेस में ही अपना फूड लेगी, तो एक ही पॉन्ड सिस्टम में 3-3 तरह के फिश को कर सकते हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ लैंड पे नहीं है, पानी में भी स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यह रहा स्ट्रैटिफिकेशन, जो लाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रैटिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइट। तो प्लांट अपने को लाइट के लिए क्या करता है? एडप्ट करना है। तो जिन्हें लाइट चाहिए वैसे प्लांट्स क्या होते हैं, अगर आप सिस्टम भी देखिएगा, फॉरेस्ट में भी देखिएगा, वैसे प्लांट्स लंबे लंबे होंगे ताकि उनका जो कैनोपी फॉर्म करेंगे, कैनोपी पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर ले। जिनको थोड़ा कम लाइट चाहिए उनका कैनोपी थोड़ा नीचे बनेगा ताकि कम लाइट उन तक पहुंचे। जिसको एकदम कम लाइट चाहिए वो एकदम सरफेस पे रहेंगे, लाइट की कम आवश्यकता उन्हें पड़ेगी। ठीक है, तो लाइट के अगर एस्पेक्ट में हम लोग देखें तो प्लांट्स 2 तरह के, हेलियोफाइट्स एंड सायोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए लाइट जिस पे ज्यादा आएगी तो ऑब्वियस है उसमें वाटर लॉस होने की संभावना ज्यादा है, वाटर ट्रांसपिरेशन की संभावना ज्यादा है। वैसे में क्या होगा, वैसे प्लांट्स में क्यूटिकल थोड़ा थिक हो सकता है, क्यूटिकल, राइट नो, क्यूटिकल थिक होने से क्या होगा, वाटर ट्रांसपिरेशन थोड़ा कम होगा। जो प्लांट सरफेस पे है उनका क्यूटिकल थिन हो सकता है और थिन होता है ताकि ट्रांसपिरेशन उनमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स का, लाइट में रहने वाले प्लांट्स का अपना अपना एडेप्टेशन है। अब हम लोग बात करेंगे जीरोफिटिक प्लांट्स की। जीरोफिटिक प्लांट्स देखिए ड्राई कंडीशन में जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। ड्राई मतलब जेरिक, जेरिक का मतलब होता है ड्राई, और जेरिक कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, रेगिस्तान वाला जो कंडीशन है, रेगिस्तान वाले माहौल में रहने वाले प्लांट को हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स हो गया जेरिक कंडीशन में, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स। अब इनमें क्या क्या एडेप्टेशन होता है? डेजर्ट में रहने वाले प्लांट में क्या एडेप्टेशन होगा, आइए देखते हैं। देखिए डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? डेजर्ट का जो एनुअल मतलब मीन टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर आप कह सकते हैं, आसान भाषा में अगर समझा जाएगा तो एवरेज टेम्परेचर। डेजर्ट का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट? एनीबॉडी एल्स? आप लोग बोल सकते हैं अगर आपको पता है। डेजर्ट का एनुअल टेम्परेचर कितना होता है? 50 डिग्री कि 60 डिग्री? देखिए अगर हम लोग मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करें, मीन एनुअल टेम्परेचर तो लगता है 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होना चाहिए कि उससे भी ज्यादा। मीन एनुअल टेम्परेचर इन डेजर्ट इज, दिस इज द मीन एनुअल टेम्परेचर। बाबू मेरे डे टाइम में लीबिया वगैरह में चले जाइए तो डे टाइम में टेम्परेचर 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। डे टाइम में लीबिया वगैरह का कंट्री देख लीजिए तो। लेकिन रात में रेत जब ठंडा होता है तो टेम्परेचर गिरता भी है और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 10 डिग्री तक ठंड लगने लगती है रात में। तो जो रेगिस्तान का डेजर्ट का एरिया होता है, जहाँ दिन तो काफ़ी गर्म होती है लेकिन बालू का एक प्रॉपर्टी होता है, सैंड का एक प्रॉपर्टी होता है कि सैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। नहीं, गर्म होता 8 बजे तक जो धूप होगा ना, 8 बजे के बाद क्या होगा, बहुत गर्म होना शुरू होगा और सैंड बहुत गर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे शाम होगा ना, सूरज जब ढलने लगेगा तो रेत ठंडा भी जल्दी होता है, राइट नो, रेत में ठंडापन भी जल्दी आती है और वह जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर जब देखते हैं ना, टेम्परेचर जब हम लोग देखेंगे तो सिर्फ दिन का ही टेम्परेचर नहीं देखेंगे ना, रात का भी तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। तो डे और नाइट तो मिलाकर क्या होता है, एवरेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि लगता है डेजर्ट में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लीबिया वगैरह में तो मैंने बात किया, लीबिया जो डेजर्ट वाला रीजन है वहाँ पे 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डे टाइम में हो जाता है, लेकिन रात ठंडी होती है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे अब जीरोफिटिक कंडीशंस है। जीरोफिटिक कंडीशन, यहाँ पे प्लांट्स अपने आप को एडप्ट कैसे करता है, एडप्ट करने के लिए कौन कौन सा टेक्निक इवॉल्व किया है। ठीक है, तो एडेप्टेशंस इन जीरोफिटिक प्लांट्स जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्या बातें हो रही है, एडेप्टेशंस टू जीरोफिटिक प्लांट्स, एडेप्टेशन टू जीरोफाइट्स। ठीक है, ये जीरोफिटिक प्लांट्स अपने आप को कैसे एडप्ट किए हैं, आइए हम लोग इसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है,
ज़ीरोफिटिक प्लांट्स अपने आप को कैसे अडॉप्ट किए हैं। देखिए ज़ीरोफिटिक प्लांट्स अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है, इसकी चर्चा जब हम लोग करेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी।